Hello, bachcho. So let's read the question given here. So the question here says, a universal feature of the life cycle of plants is कि प्लांट के लाइफ साइकिल में यूनिवर्सल फीचर क्या होता है। तो पहले अगर हम देखें तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एप्रोप्रिएट की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा ना, यहाँ पे प्लांट लाइफ साइकिल। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है ना, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेजेस, तो ये गलत है। तो यहाँ पे हैप्लॉइड स्टेजेस जो होता है वो हम यहाँ पे गैमीट को समझाते हैं, और जो डिप्लॉइड स्टेजेस होता है वो मोस्टली हम प्लांट बॉडी को समझाते हैं, तो वो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल नहीं होते। फिर यहाँ पे ऑप्शन बी में गिवन है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल, तो ये भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते। इनका जो क्या होता है ना, क्रोमोसोम नंबर या फिर क्रोमोसोमल नंबर जो होता है ये क्या होता है ना, डिफरेंट होता है। तो फिर अगर हम यहाँ पे देखें थर्ड में गिवन है कि अल्टरेशन ऑफ जनरेशंस बिटवीन हेटेरोमॉर्फिक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स, तो ये ठीक है, क्योंकि जो हेटेरोमॉर्फिक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स होता है तो वो तो या तो गैमीट्स होता है इन केस ऑफ हायर प्लांट्स, या फिर जो गैमेटोफाइट होता है इन केस में ना, इन केस ऑफ लोअर प्लांट जैसे कि ब्रायोफाइट वगैरह में, उनमें जो होता है गैमेटोफाइट जो होता है वो एकदम क्लियरली डिस्टिंक्ट होता है हमारा किससे ना, उनके डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से। एंड इवन इन केस ऑफ हायर प्लांट्स, गैमीट्स जो होते हैं वो यहाँ पे क्या होता है ना, हैप्लॉइड होता है, और डिप्लॉइड जो होता है वो यहाँ पे प्लांट बॉडी होता है। तो वो भी काफ़ी हद तक हमारे और मतलब काफ़ी हद तक हेटेरोमॉर्फिक होते हैं। और इन दोनों के बीच में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में हमेशा क्या रहता है ना, ऑल्टरेशन होता रहता है ऑफ जनरेशंस। तो ये सही है। फिर लास्ट में डी है नन ऑफ द अबव। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए एप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर क्या होगा ना, दैट इज ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।